जब जब कोई मुश्किल आई है तब तब दुनिया के देशों की लाइन लग गई है भारत के इस मुश्किल की घड़ी में भारत को निकालने के लिए। हालांकि ऐसा सिर्फ भारत के साथ होता है, दुनिया के देशों के साथ बहुत कम बार ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। कोरोना की महामारी में दुनिया के कितने देशों ने हमारी मदद की थी, आपने वो एक एक वीडियो हमारे चैनल पर देखी होगी। लेकिन आज जब भी छोटी से छोटी संकट हो, बड़े से बड़ा संकट हो, दुनिया के देशों ने फिर से भारत का सपोर्ट करके जता दिया है कि भारत दुनिया के सभी देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्या हुआ है दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक लेटर लिखा है भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के नाम। रशिया ने इंडिया के ट्विटर हैंडल ने भी इसकी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने लेटर की एक जो प्रति है वो दिखाई है। ये ऑफिशियल एक वेबसाइट है जिसमें बताया गया है कि लेटर भेजा गया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम। उन्होंने कहा है कि हम डीप कंडोलेंस भेजना चाहते हैं जो ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस फ्लड के कारण बने हैं। 150 से ज्यादा लोगों की मौतें महाराष्ट्र के अंदर हुई हैं लैंडस्लाइड के कारण, उससे हम बहुत दुखी हैं और इसी के चलते जो भी इंजरीज हुई हैं उन्हें हम स्पीडी रिकवरी कहेंगे, और जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है उनके दुख में हम भी आज साथी हैं। दोस्तों, किसी के दुख में उस दुख के साथ एक बातचीत करके उस दुख को साझा करने से दुख कम हो जाता है। आज रशिया की ये सपोर्ट के लिए भारत के सामने आगे आना, ये एक दिखाता है कि रशिया भारत के हर छोटे से बड़े संकट के दौर में भारत के साथ खड़ा है। व्लादिमीर पुतिन का ये लेटर बहुत बड़े मायने रखता है और इस मायनों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि फ्लड की बात करें तो फ्लड तो चाइना के अंदर भी आते हैं, भारत के अंदर भी आते हैं, दुनिया के दूसरे देशों के भी अंदर आते हैं, लेकिन जो दुनिया के देशों का सपोर्ट भारत को मिला है वो अपने आप में बेमिसाल है। रशिया के राष्ट्रपति का यहाँ पर लेटर आया है तो जापान के एम्बेसडर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी एक लेटर अपने जापान के पीएम योशिहिदे सुगा का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम भेज दिया है। और उस लेटर में भी इसी तरीके की बातें लिखी हुई थी कि जो फ्लड के अंदर मारे गए लोग हैं महाराष्ट्र के अंदर, उससे हम बहुत दुखी हैं और इसी के चलते जापान की सरकार आज कंडोलेंस लेटर भारत की सरकार को देना चाहती है। दोस्तों, इस मामले में तो चाइना के जो एम्बेसडर भारत के अंदर हैं सुन वीडोंग, उन्होंने भी एक जो मैसेज लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के फ्लड के रूप में हम भी आज अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं भारत की सरकार और उस फैमिलीज के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन इन सभी बातों के बीच यहाँ पर चाइना का जो रोल है वो इतना बड़ा मायने नहीं रखता है जितना रोल मायने रखता है जापान और रशिया का,